युद्ध कुछ के लिए तबाही है तो कुछ के लिए व्यापार। दुनिया में जब भी जंग छिड़ी है तो कुछ देश उसे चुपचाप फंड करते हैं, हथियार मुहैया कराते हैं, बिना युद्ध में उतरे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कोई देश किसी दूसरों की युद्ध से पैसा कमाता है बिना खुद मैदान में उतरे। दुनिया का हथियार व्यापार हर साल सैकड़ों अरबों डॉलर का है, जिसमें चीन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी ये प्रमुख देश हैं जो हथियार बेचते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि कभी कभी ये क्या करते हैं कि ये दोनों पक्ष हथियार बेचते हैं। ये देश खुद युद्ध में नहीं उतरते, बल्कि जो स्थानीय विद्रोही गुट या सरकारों हैं उनको समर्थन करते हैं, जानकारी के साथ, ट्रेनिंग के साथ या फिर हथियार के साथ। मकसद शांति नहीं बल्कि ताकत और मुनाफा है। उदाहरण के लिए अमेरिका और मध्य पूर्व। अमेरिका ने कई बार मध्य पूर्व में कई गुटों को हथियार और फंड मुहैया कराया है, कभी कभी दुश्मनों को। रूस अफ्रीका और यूक्रेन में रूस अफ्रीकी देशों को हथियार बेचता है और बदले में वहाँ के संसाधन देता है। इसमें हम चाइना को कैसे भूल सकते हैं। चाइना भी मतलब अफ्रीकी देशों हथियार बेचता है और वहाँ पे अपनी पकड़ को मजबूत किए जा रहा है बिना मैदान में उतरे। कुछ देश पर यह भी आरोप है कि वो सिर्फ हथियार बेचने तक ही सीमित नहीं रहते, वो जंग का माहौल भी बनाते हैं। जातीय तनाव को भड़काना, तख्तापलट को समर्थन देना या विद्रोही गुट को फंड देना, ये सब एक सोची समझी साजिश होती है ताकि संघर्ष चलता रहे और मुनाफा होता रहे। सीधे हथियार देने से बचने के लिए कई देश तीसरे पक्ष का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोई मित्र देश या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर या कोई निजी कंपनी है। उदाहरण के लिए ए देश बी देश को हथियार बेचता है, बी देश आगे देश सी के विद्रोही को हथियार देता है। कागजों पर सब साफ सुथरा दिखता है और पीछे युद्ध होती रहती है, जंग चलते रहते हैं। इस तरह वेपन लॉन्ड्रिंग होती है पर असली सप्लायर का नाम कहीं नहीं आता। फायदा किसका होता है? सरकारों का, हाँ, लेकिन जो अधिक मुनाफा होता है वो जाता है बड़ी बड़ी निजी कंपनियों को जो डिफेंस सेक्टर में इन्वॉल्व है, नेताओं को, और जो निवेशक जो उस कंपनी में निवेश करते हैं उनको फायदा पहुंचता है। नेता बोरी भर भर के पैसा लेते हैं, कंपनियों के शेयर बढ़ते हैं और आम आदमी, उनका देश, उनका सपना, उनका अपना इस युद्ध में सब तबाह हो जाता है। युद्ध हमेशा विचारधारा के लिए नहीं होता, कई बार यह एक सिर्फ बाजार है, मुनाफे का बाजार है। जब तक युद्ध फायदे का सौदा रहे तब तक शांति एक सपना ही रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट में ये बताएं कि युद्ध से मुनाफा कमाने वाले देशों को इसकी जवाबदेही ठहराई जानी चाहिए